चालू कर दीजिए। तर्हि प्रारम्भयामः। भवन्तः जानन्ति पुनरावृत्तिः कीदृशी भवति वा का भवति पुनरावृत्तिः? पुनरावृत्तिः यत् अस्माभिः पूर्वे यत्किमपि पठितं तस्य क्रमेण वाचनं भवति पुनरावृत्तिः। अस्तु अवगम्यते? पुनरावृत्तिः नाम पूर्वे यत्किमपि पठितं तस्य क्रमेण वाचनं पुनरावृत्तिः। अस्तु तर्हि भवद्भिः सर्वैरपि पुनरावृत्तिः कर्तव्या। अस्तु यः दिनपर्यन्तं भवन्तः यत्किमपि पठितवन्तः क्रमेण तस्य वाचनं एकैव स्वरेण कुर्वन्तु। अस्तु कुर्वन्तु। जो भी अभिलक्षणा व्याकरणस्य कक्षायां केवलं व्याकरणस्य कृते यत्किमपि लिखितं तस्यैव उच्चारणं कर्तव्यम्। वेदस्य अस्मौ कर्मोदपठ्यते यो निशामयनञ्चक्षुर्नियतं श्रोतमुच्यते शिक्षान्त्राणं तु वेदस्य मकन्द्रावकं तस्मासानुमदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। शिक्षा कर्मणां चार प्रकार शिक्षते उत्तरिष्यते सा शिक्षा है। और अन्य विमर्शते उसके षट्संगेषु प्रधानं प्रधाने त्रिमुनि महर्षि पाणिनि सूत्रकार अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि कात्यायन वाटिकार जिन्होंने महर्षि पतंजलि भाष्यकार महाभाष्य पाणिनि पिता पाणिनि माता दाक्षी कात्यायन वररुचि पतंजलि गोणिका माता रचनाकार गुरु आचार्य दो रचनाएं सिद्धांत मंगलाचरण सुन व्यवहार मंगलस्य आचरण मंगलाय अस्ति आचरण
अकल तथा करने के आशीर्वाद जिसमें कल्याण मंगलाचरण देखो ध्यान से सुन लो। जिन्होंने लिखा नहीं है या जिन्हें पढ़ना नहीं आ रहा है या जिन्हें अर्थ पता नहीं है या बोल नहीं पा रहे हो, क्रमशः एक बार मैं फिर से प्रत्येक पढ़ाई हुई पंक्ति को दोहराऊंगा। ठीक है, उस प्रत्येक दोहराई हुई पंक्ति को आपने ढंग से समझना है। फिर ऐसा ना हो कि जब मैं यहाँ पे तब आप बोल ना पाए। ठीक है, आलस तो जिसको भी आ रहा हो नहा धो के आ सकता है, उसके लिए समय दिया जाएगा। ठीक है, बीच में भी आ जाओ आज। हाँ साहित्य साहित्य क्या है? हाँ एक एक पंक्ति क्रमशः बोलो। ठीक है, क्या है? सबसे पहले बताया गया था क्या? आप पहले दिन आए, इससे पहले आए व्याकरण। व्याकरणम किसको कहते हैं? व्याकरण। देखो व्याकरण दो उपसर्ग से बना है, बी आन, बी उपसर्ग पूर्वक आन। व्याकरण हाँ बी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से युक्त प्रत्यय करने पर दो उपसर्ग से बना है। बी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से युक्त करने पर किसकी सिद्धि होती है? व्याकरण शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ निकल करके आता है क्री धातु का अर्थ होता है करना। अब जब इसमें ये उपसर्ग और धातु दोनों का समावेश करके शब्द रूप बनाया जाता है तो उसका अर्थ निकल के आता है व्याक्रियन्ते, जिसका पारिभाषिक अर्थ निकल के आता है व्युत्पाद्यन्ते, अर्थात यत्र व्युत्पादनं क्रियते। ठीक, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन, शब्दा अनेन व्याकरणेन शब्दानां व्युत्पादनं क्रियते। व्युत्पादनं नाम किं? व्युत्पादन किसको कहते हैं? व्युत्पादन कहते हैं शब्दों के साधुत्व को, शब्दों के प्रयोग करने की कला को, शब्दों के ज्ञान को, यही सब क्या है? व्युत्पादन है। आगे लग गया व्याकरणेन व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। यह परिभाषा कई किताबों में अलग अलग प्रकार से मिल जाएगी, परंतु यदि इतना समझ लिया तो और तुम समझ जाओगे। ठीक, आगे क्या है? हाँ, इसके बाद आपको बताया था कि व्याकरण पढ़ने से आप तीन प्रकार के शब्दों, तीन प्रकार के अर्थों और उनके मध्य जो शब्द और अर्थ के बीच में काम करने वाली जो शक्ति है उसका भी आप ज्ञान कर पाओगे। तीन प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? किताब में नहीं लिखोगे, कॉपी में नहीं लिखोगे। तीन प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? हाँ बोलो ना। ठीक, और कोई? हाँ तीन प्रकार के शब्द, तीन प्रकार के शब्द। और कोई? सुन, वाचिक पहला, लाक्षणिक दूसरा, तीसरा व्यंजक। एक होता है वाचिक शब्द, दूसरा होता है लाक्षणिक शब्द, तीसरा होता है व्यंजक शब्द। देखो तीसरी क्लास है आपकी, इसके बाद इसका व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं बनती। ठीक है, हालांकि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कुछ करना तो पड़ेगा, परंतु ध्यान देना है ना, ध्यान देना है कि एक ही बार में आप एक चीज को समझ सकें। ठीक, ये आपका क्या करेगी? सुनने की क्षमता को, समझने की क्षमता को बढ़ाएगी। आप कोर्ट में जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, एक बात को केवल एक ही बार दोहराया जाता है। बोर्ड इत्यादि में आप चलेंगे, आप जज को पूछते रहोगे क्या बोला आपने, किससे बोलना, बोलोगे नहीं बोलोगे। एक ही बात को सुन करके अर्थ बिठाने की कोशिश करनी है। ठीक है, व्याकरण यही सिखाता है। तो कहाँ पर भी हम? हाँ, वाचिक,
लाक्षणिक और व्यंजक शब्द। 3 प्रकार के शब्द हो गए। वाचिक शब्द से क्या निकल करके आता है? वाच्यार्थ निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है? लाक्षणिक शब्द से और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ। इन तीनों शब्दों और अर्थों के बीच में 3 शक्तियां काम करती हैं। शक्तियां बोला जाए या व्यापार बोला जाए, वाचिक शब्द और वाच्यार्थ के बीच में शक्ति जो काम करती है उसका नाम क्या है? अविभाग। अविभाग। ठीक। लाक्षणिक शब्द और लक्षणार्थ के बीच में जो शक्ति काम करती है उसका अर्थ क्या है? उसका नाम क्या है? लक्षणा। व्यंजक शब्द और व्यंग्यार्थ के बीच में ठीक एक दूसरे से व्यापार करने वाली शक्ति कौन है? व्यंजना। ठीक। तो वाचिक शब्द अविधा व्यापार वाच्यार्थ, लाक्षणिक शब्द लक्षणा शक्ति या व्यापार और लक्ष्यार्थ, व्यंजक शब्द व्यंजना शक्ति व्यंग्यार्थ, ये हुआ उसका अर्थ। ठीक हो गया। आगे क्या है? हाँ, तो जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो हम 3 प्रकार के शब्दों का, 3 प्रकार के अर्थों का और उनके व्यापार को भी बढ़िया से जान पाते हैं। ये साहित्य का विषय है, परंतु साहित्य तो शब्दों का ही खेल है। जब तक शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तब तक उनके अर्थों का ज्ञान कैसे हो सकता है और उनमें रहने वाली जो शक्तियां हैं उनका ज्ञान कैसे होगा। ठीक। तो शब्दों के बारे में आगे बताते हुए चलते हैं कि शब्द महासागर से भी बड़ा सागर है जिसका कभी अंत नहीं होता है ना। तो एक तो ऐसा है कि ये जो सागर है धरती का, ये सागर तो एक दिन सृष्टि के नष्ट होने पर इसमें नष्ट होना ही है, परंतु जो शब्द सागर है ना ये कभी नष्ट ना होने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए एक पंक्ति आई यहाँ पर, एक परिभाषा आई, क्या आई? तेज से बोलना है। बृहस्पति प्रवक्ता इंद्रश्चास्तेता। हाँ बोलो। प्रवक्ता इंद्रश्चास्तेता। कह रहे हैं कि बृहस्पति हुए कौन? प्रवक्ता अर्थात बोलने वाले। इंद्रश्चा अध्येता, इंद्र कौन हुए? अध्ययन करने वाले। और बृहस्पति इंद्राय, बृहस्पति ने इंद्र के लिए दिव्यम वर्ष सहस्त्रम, अनेकों दिव्य वर्षों तक क्या है ये पंक्ति? शब्दानाम शब्द पारायणम कृतम तथापि न जानतम जनामा। कि बृहस्पति एक बार इंद्र को शब्द सारे शब्द गिनाने बैठे। ठीक। गिनाते गिनाते दिव्य वर्ष बीत गए, अनेकों दिव्य वर्ष बीत गए, फिर भी बृहस्पति इंद्र को शब्द बताते ही रह गए, परंतु उनका कहीं अंत नहीं आया। ठीक है। ये पंक्ति लग गई। आगे हाँ, तथापि इतना शब्दों का महाजंजाल होने के उपरांत हमारे ऋषि मुनि जो हुए उन्होंने प्रयास किया कि हम ज्यादा से ज्यादा जो शब्द है ना, एक होते हैं लौकिक शब्द, दूसरे होते हैं वैदिक शब्द। लौकिक शब्द कौन कहलाते हैं? जो लोक में हम लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, सामान्य संस्कृत व्यवहार में जो लाए जाते हैं। वैदिक शब्द जो होते हैं वो वेद में प्रयोग होते हैं। ठीक हो गया। तो लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का संकलन ऋषि मुनियों ने करना चाहा। ठीक। तो जो जितना भी कर पाया वो क्या कहलाए? शाब्दिक। शाब्दिक कहलाए। कौन भाई शाब्दिक? चांद्रना कास्य कृष्णा आक्षरी साकटायना पाणिन्यवर जयनेत्रा जयन्त्यस्तोहि। इंद्र, चांद्र, कास्य, आक्षरी, साकटायन, पाणिनि, अमर और जयनेत्र, ये कितने हुए? कितने हुए? हैं? कितने हुए? हैं? 7 हुए। गिनाओ। खड़े होकर गिना।
हेलो देखो भाई जी किनारे में आपको कितने उंगलियों पे गिनो कितने हुए? इंद्र एक, मैंने क्या कहा? ये देखो ना, इंद्र एक, देखो इंद्र, चांद्र, काश कृष्ण, आपके सभी, साकटायन, पाणिनि, अमर और जैन कितने हुए? 8। तो 8 होते हैं शाब्दिक। बैठ जाओ। 8 क्या होते हैं? शाब्दिक होते हैं। लग गया? 8 कौन होते हैं? शाब्दिक। शाब्दिक किसे कहते हैं? ये यथाशक्ति शब्दानां संकलनम कृतवन्तः। अवगम्यते, जिन्होंने शब्दों का संकलन किया वो कौन कहलाए? शाब्दिक कहलाए। ठीक है। अब इसके बाद 9 वैयाकरण हुए। अब शब्दों का तो बहुत भंडार है हमारे पास, पर उन शब्दों को व्यापार में लाना कैसे है, उनका प्रयोग कैसे करना है, ये किससे पता चलेगा? एक तो पता चलेगा कि हम निरंतर अनुकरण से पता करते रहे, क्योंकि हमारे पिताजी ने बोला हमने सीख लिया। गुरु परंपरा चलती है ना, श्रुति परंपरा। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें सुन करके ही याद किया जाता था, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। तो ऐसे ही भाषा भी श्रुति के माध्यम से चलती है। यहाँ कई भाषाएं हैं, बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी। हम लोगों को ये कहाँ से आई? घर वाले जब बोलते गए तभी तो हमारे दिमाग में आई ना, तभी तो हम प्रयोग कर पाते हैं। भाषा का तो एक क्रम इस प्रकार से चला। एक क्रम वो है जिस क्रम से हम अन्य भाषाओं को सीखते हैं। चाइनीज, इंग्लिश, अन्य प्रकार की भाषाएं किस प्रकार से सीखते हैं? व्याकरण से सीखते हैं ना। तो व्याकरण एक साधन भूत है जो भाषा को संजोए रखता है, भाषा को विकारग्रस्त होने नहीं देता है। यानी भाषा में कोई भी गलत प्रयोग ना आने पाए, इसके लिए क्या बनाई जाती है? व्याकरण बनाई जाती है। ठीक। तो व्याकरण का एक प्रयोजन क्या है? भाषा की रक्षा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या? हाँ, 9 वैयाकरण। 9 वैयाकरण हुए। व्याकरण जिन्होंने लिखी। वैयाकरण किन्हें कहते हैं? वैयाकरण किन्हें कहते हैं? ये बताएंगे किन्हें कहते हैं वैयाकरण? हाँ, खड़े हो जाओ। बोलो। भोजन मंत्र याद है? मदर अध्ययन याद है? याद है? पूरा नहीं है? कोई बढ़िया सा श्लोक सुनाओ जरा तेज, कोई सुंदर सा, जो भी याद हो, पूरी क्लास हो, बस सुनाना है तेज। अब इधर आ जाओ आप आगे। ये शर्माते बहुत है नहीं? यहाँ पे जो श्लोक आता हो इधर अरे कोई भी श्लोक कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि अरे कोई विचित्र श्लोक सुना, सामान्य से सुना दो जो सुना। चलो आज क्लास आगे बढ़ेगी नहीं जब तक ये श्लोक नहीं बोलेंगे। ये तो बहुत सुनाता है श्लोक, बोल देना है। अरे भाई छोटे दोस्तों, चलो सुनाओ सबको। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रत्नाम्बरं दिव्यनयनं परमं पवित्रम् उद्यातिवागर्निगोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि।
किसी ने आपको कुछ बोला? इस श्लोक में क्या आपने गलत नहीं बोला? गलत नहीं बोला इसमें, पर आपको किसी ने टोका? कुछ नहीं हुआ ना। तो ऐसी आप अगर दूसरा श्लोक बोल दोगे, उसमें कोई आपको टोकेगा, कोई मारेगा, उसमें आपको सही तो बताएगा ना। तो 9 वैयाकरण पूछे आपसे, है ना? किताब लाओ वो सब कुछ ना 9 वैयाकरण कौन से हैं? जाओ, हाँ हिंदी ले लो। किसका है? अनुष्ठान की किताब है। हाँ, किस के पास है? वाह, आओ तालियां बजाइए, तो तुम्हें बजाता हूँ। जाओ किताब ले जाओ। और किसी के पास उस किताब नहीं है, और तुम लोग ऐसे हो उसके पास किताब है, तुम बोल रहे हो कि भाई किताब लेके तो आ जाओ। उसमें बोला ही नहीं ये है दक्षिणा तुम्हें सब किए ना नहीं किया उसके आपके नहीं दे बस। हाँ अबे चलो ठीक है, किताब सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। और कोई बोलेगा? हाँ आ जाओ, बढ़िया से। शाब्दिक शब्द इंद्र चांद्र कृष्णा शले शाकायना पाणिन्य मर्तेन्द्र जयंत श्लोक ही शब्दिका व्याकरण। इंद्र चांद्र काश कृष्ण कुमारम शाकटम सारस्वम चापिशालम शकलम पाणिनीयकम। बढ़िया, बैठो। अब कौन सुनाएगा इनको? शुद्ध करो, आप सुनाओ। हाँ, आप पर विश्वास नजर आ रहा है ना? वही सुना दो। हाँ, इंद्रम चांद्रम हाँ, कौमारम साकटायना सारस्वतम अपि सनि साकलम पाणिनीयकम। अब 9 वैयाकरण। इंद्रम चांद्रम कृष्णम कौमारम साकटायना सारस्वतम चारुसालम साकलम पाणिनीय। ठीक, बैठ जाओ। तो कितने हो गए? 9 वैयाकरण, 8 शाब्दिक और 9 व्याकरण। 9 वैयाकरण। आगे हाँ, छंदा पादो वेदस्य हस्तौ गर्भो पठ्यते ज्योतिषामय चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। आगे यह कॉपी देखो यार। शिक्षा ग्रहणं वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं
तस्मात् साम्यमधित्येव ब्रह्मलोके महीयते। वेद पुरुष भगवान के छंद क्या है? छंदः पादो तो वेदस्य। वह क्या है? छंद। आगे हस्तौ कल्पोत्पठ्यते। हाथ क्या है? ज्योतिषाम अयनम नयनम। ठीक है, ज्योतिषाम नयनम चक्षु। ठीक, यानी ज्योतिष क्या है? आंख है। ठीक, और निरुक्तम श्रोत्रम निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त क्या है? कान। आगे शिक्षां प्राणं तु वेदस्य। शिक्षा क्या है? घ्राण, नासिका है। और व्याकरणं हाँ, व्याकरण क्या है? मुख है। तस्मात् साम्यमधित्येव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात वेद को, ठीक, अगर अंग सहित कोई पढ़ लेता है, वेद कौन कौन से हमारे वेद? ठीक है, तो ये हमारे क्या है? 4 वेद हैं। ये प्रत्येक वेद के 6 अंग हैं। ठीक है, प्रत्येक अंग के अपने अपने अंग, प्रत्येक वेद के अपने अपने अंग हैं। ठीक है, छंद इत्यादि, कल्प इत्यादि, ज्योतिष। ठीक है, तो अपने अपने हैं। तो 6 चकु 24 अंग हो गए ना। 4 वेद, उनके 24 अंग। तो इस प्रकार से जो क्रमशः अंग सहित वेदों को पढ़ लेता है, जान लेता है, वो ब्रह्मलोके महीयते, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उनमें कहा कि 6 अंग आपको गिनाए हैं, तो 6 के 6 अंगों का और किनका? 6 अंगों में से 5 अंगों का और 4 वेदों का और अन्य चाहे कोई भी शास्त्र हो, सब में यदि आपको महारत हासिल करनी है या उनका अच्छा ज्ञान हासिल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। क्यों? प्रधान षट्सुअंगेष प्रधानम व्याकरणम। 6 अंगों में प्रधान क्या है? व्याकरण है। ठीक है, और प्रधाने चतुर्थो यत्नः फलवान भवति। प्रधान में जिसने यत्न कर दिया वो क्या है? हर जगह ही फलवान होगा। उसे और जगह उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? समझ में आई बात? लगा है आज? आप बताओ, लगा है? लगा है? कल तो नहीं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। अगर नहीं लगे तो पूछ लेना, पर अभी बताओ कि कोई शंका है? हाँ, अगर नहीं लगेगा फिर भी कल, अगर विस्मृत हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, तो या तो पहले ग्रुप डिस्कशन करना, इसका क्या था, अगर करोगे तो फिर ये करना, ग्रुप डिस्कशन करना, नहीं होगा तो पूछ लेना। ठीक है, अब उसके बाद था ये श्लोक मंगलाचरण। नत्वा सरस्वती देवी पाणिनीयं प्रवेशाय लक्ष्मीकामुदे तर्हि यः दिने मया पाठितम् अस्तु। एषः श्लोकः मया पाठितः वर्तते एव, तर्हि कोऽपि एकः उत्थाय वदतु तस्य अर्थः। कोई भी बोल दो। आप बोलना चाहते हो? हाँ, बोलो। इसका हाँ, और कौन बोलेगा? ये ऐसा वेद रखो, एक नजर का पूरे दोस्त मैं व्यस्त हो भाई, वेद रख मत देखो कोई है। हाँ बोलो। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धाज्ञाया करोम्यहं पुण्यं करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्त कौमुदीम्। अरे इनको मैंने क्या समझाया? अनिपम सरस्वती माता को बैठने शुरू करना
शुद्धि कमल पर विराजमान होती है। हाँ तो पानी में प्रवेश करते हैं, पानी में है पानी ऊपर होता है कमल। हाँ पढ़ा है लिखा है जाट 16 दुनिया। चलो और कौन बोलेगा? हाँ बोलो। दत्वा सरस्वती देवी मां गण्यान्तरम्यं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धान्तकौमुदी। सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनी के शुद्ध अर्थों अच्छा पहले ये बताओ, पहले आपको अन्वय लिखाया था? लिखाया था ना? तो कोई और है जो सही से बता सकता है? वरना मैं फिर से एक बार इसको पढ़ाता हूँ। अवसर एक ही बार मिलता है। बहुत बढ़िया। और कोई? देखो ध्यान से देख लो इसको। हाँ इसका अन्वय देख लो। यहाँ पे अहम, ये क्या है? करता है। कोई भी श्लोक आप देखोगे ना, किसी भी श्लोक का आपको अर्थ लगाना हो, उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहला देखना है उस श्लोक का कर्ता कौन है। समझ रहे? कर्ता यानी करने वाला, ठीक है? तो उस श्लोक का कर्ता कौन है। फिर देखनी है क्रिया। सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कर्ता पर, फिर आपका ध्यान जाना चाहिए क्रिया पर, ठीक है? अब जब दोनों पर आपकी नजर पड़ जाए ना, उसके बाद आपको इनके बीच में कर्म पर ध्यान जाना चाहिए। इसके बीच में क्या होगा? कर्म। कर्म के बाद कर्म को करने में साधन कौन है, ठीक? ये जो कर्ता का कर्म है ना, उस कर्म को ये क्रिया करने में साधन कौन बनता है, यानी करण। तो उसके बाद जानी चाहिए नजर करण पर, ठीक है? फिर देखो संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं, हिंदी में 8 कारक होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? तो पहले ध्यान जाएगा कर्ता पर, डायरेक्ट जाना है क्रिया पर, उसके बाद श्लोक में ढूंढना कि कहीं करण भी है क्या, ठीक है? पहचान सबकी है, कर्ता में प्रथमा होगी, क्रिया सभी जानते हैं, ठीक है? करण में तृतीया होगी है, और फिर देखना है अधिकरण कि किसका आधार बना करके ये कार्य हो रहा है। क्या देखना है फिर हमने? अधिकरण। हो सकता है जिस किसी के लिए किया भी जा रहा हो, ठीक है? ये जो कार्य है ना, जिसे कर्ता कर रहा है, हो सकता है किसी के लिए किया भी जा रहा हो। तो फिर हम क्या देख सकते हैं श्लोक में? संप्रदान होगा नहीं होगा? इस प्रकार से आपके 6 कारक पूरे होंगे कि नहीं होंगे? अब बचा कुछ एक और भी होगा, छुपा हुआ संबंध। बहुत बढ़िया। क्या होगा? संबंध। अब उस संबंध को भी मुझे ध्यान में रखना है, ठीक? अब यहाँ पर श्लोक में बताओ कर्ता कौन है? बता सुनाओ पहले। बोलो ना, शब्द बोलो, शब्द क्या है? अहम करता है। तेज बोलो ना, चाहे गलत बोलो पर खुल के बोलो, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखो जो भी हो आपके मन में उसे निकाल, ठीक है? यहाँ पर क्लास है, जो जैसा आपका व्यवहार उचित हो वैसा होगा, ठीक है? कोई डर कोई
विचार नहीं होना चाहिए, तभी आप यहाँ ध्यान दे पाओगे, वरना आपको क्लास में होना ना होना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अहम है कर्ता। ठीक है, अब बताओ इसकी क्रिया कहाँ है। पहले हमने ध्यान दिया कर्ता पर, दूसरा ध्यान दिया हमने, तो अब बताओ क्रिया कहाँ है इसमें है? बताओ बताओ है? जय श्री राम। ये वो तो सही नहीं, पर स्पष्ट नहीं बोल रहे। देखो ये है करोमी, क्या है ये? करोमी अर्थात करता हूँ। ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? धातु है, किसी को याद? धातु भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवः, भवामि, भवामः। हाँ सुना दो एक बार खड़े होके। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत्, भवति, भवतः, भवति, भवतः। बड़ा प्यार सुना। हाँ पठति, पठतः, देखो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावः, पठामः, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवतः, भवामि, भवावः, भवामः। वैसे ही करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुर्वः, कुर्वः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ऐसे ही क्री धातु, इसमें धातु क्या है? ये क्री धातु है। इस धातु का उत्तम पुरुष एक वचन का लट लकार का रूप है करोमि, मतलब वर्तमान में मैं करता हूँ। ठीक हो गया? ये बात स्पष्ट हो गई। तो करोमि क्या है? क्रियापद। अहम क्या है? कर्ता पद। ठीक, अब कर्ता ढूंढ लिया, क्रिया ढूंढ ली, अब क्या ढूंढना है? ध्यान दो, क्या ढूंढना है? पहला, दूसरा, तीसरा कर्म ढूंढना है? हाँ देखो ये भी कर्म बनेगा। देखो ये भी कर्म बनेगा, नत्वा प्रणाम करके। हाँ देखो हाँ, एक ये भी कर्म बनेगा, एक ये भी कर्म बनेगा, और ये भी कर्म बनेगा। ये यहाँ पर क्रिया रूप में आ जाएगा। ये यहाँ पर कर्म रूप में नहीं आएगा, ये भी क्रिया रूप में आएगा, क्योंकि प्रणाम करना क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब देखो कर्ता एक है, अहम, क्रियाएं दो है। कौन क्रियाएं दो? एक करोमि, एक नत्वा। बात करो, बात ध्यान में रखो, समझो ध्यान से। कर्ता एक है, क्रियाएं दो है। नत्वा को भी हम क्रिया में ले रहे हैं। प्रणाम करना भी क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब प्रणाम किसको किया जा रहा है? जहाँ पर देखो, यहाँ पर ओ का अर्थ निकल करके आता है, वहां पर क्रिया सूचित होती है। तो किस नत्वा प्रणाम करके, किसको प्रणाम करके? शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को। तो देखो कितने इस नत्वा के कितने कर्म बने? प्रणाम करके, भैया किसको प्रणाम करके? तो शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को। तो इस नत्वा क्रियापद के ये चार कर्म पद बने। समझ में आई बात? कौन कौन से? सरस्वती देवी,
शुभा और पुण्या। क्या बोलेंगे? 4 कर्मपद। समझ गए? कर्मपद। दूसरा क्रियापद हमारे पास क्या है? 2 क्रियापद थे ना हमारे पास, कौन कौन से? एक तो तो अरे क्रियापद 2 थे ना हमारे पास। एक नत्वा और एक कर्म। हाँ, ये 2 क्रियापद थे। ये नत्वा के कर्मपद कौन हुए? सरस्वती, देवी, सुप्त और गुण। गुण्य है कि नहीं? 4 कर्मपद हुए कि नहीं? अब जो हमारे पास दूसरी क्रिया है वो क्या है? करोमि। करोमि, करोमि हम करता है करोमि, संधि विच्छेद है, संधि हो रखी है वहां पे, ठीक है? तो जब आप आगे पढ़ोगे तो ये कैसे बन गया, ये जो ई था उसको या कैसे हो गया, ये आपको आगे पता चलेगा। तो करोमि क्रियापद है, उस करोमि क्रियापद के जो करोमि का क्या है? कर्मपद है, वो क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी। हाँ, करोमि का कर्मपद कौन सा है? अच्छा, देखो मैंने कहा था ना कि कर्ता के बाद क्रिया ढूंढनी है, क्रिया के बाद कर्म ढूंढना है। कर्ता ढूंढ लिया, क्रिया ढूंढ ली, कर्म ढूंढ लिए, ठीक है? कर्म इतने मिले ना हमको, कर्म में हमेशा क्रिया होती है, हमेशा नहीं पर अधिकांशतया। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार से वाक्य चलता है, ठीक है? तो विशेषता देखो कितने हमारे पास, देखो कर्ता भी मिल गया, कर्म भी मिल गया, क्रिया भी मिल गई। इसके अतिरिक्त हमें ना कर्ता मिला, न क्रिया मिली, न कर्म मिला। अब हम चलेंगे किस पर? कारण पर। इसका कौन सा नंबर है? 4था। बताओ कारण कहीं दिख रहा है आप लोगों को इसमें? अब देखो आप लोगों को पता है, जब नत्वा निकल गया, करोमि निकल गया, अहम निकल गया, सरस्वती देवी, शुद्ध गुण, लघु सिद्धांत निकल गया, ठीक? बचा केवल एक पद, पाणिनीय प्रवेश आया। तो अब डिसाइड कैसे करोगे? आपके पास तो करण भी है, संप्रदान भी है और अधिकरण भी है। अभी तो आपको 3 चीजें ढूंढनी है। आई बात समझ में? पद केवल आपके पास एक है, ढूंढने आपको पूरे श्लोक है। अब क्या लोगे? पाणिनीय प्रवेश आय में आप अधिकरण मानो, संप्रदान मानो या करण मानो? देखो हिंदी के कर्ता कर्म कर्म सबको याद है या नहीं है? याद है कि नहीं है? देखो कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, ठीक है? संप्रदान के लिए, अपादान से, ये चलो अधिकरण ही लेते, चलो संबंध मिल जाएगा। संबंध आपको पता है, ये का के की ऐसा है ना? फिर क्या आता है? अधिकरण। अधिकरण में क्या आएगा? ने पर पे, ठीक है? फिर क्या आता है? संबोधन। हे अरे बोले बाप, ठीक है? आप स्मरण हो गया हिंदी के हिसाब से। जब आप संस्कृत का प्रयोग करोगे ना, जब आप संस्कृत भाषा बोलने लगोगे, यही आपके दिमाग में दौड़ता रहेगा, ठीक है? यही चीज आपके दिमाग में दौड़ती रहेगी, क्योंकि हमारा बेसिक ही यही है और इसी को ही आपको दिमाग में फिट करना है। अब बताओ यहाँ पर अगर हम करण ढूंढते हैं तो क्या निकल करके आता है? पाणिनीय प्रवेश आएगा। यदि हम उसमें अधिकरण ढूंढते हैं तो क्या निकल करके आएगा? और संप्रदान जब ढूंढते हैं तो क्या निकल करके आएगा? कल चूंकि आप लोगों को इसका अर्थ भी बता दिया है, इसीलिए आपको पूरा नहीं बता रहा हूं। बताओ 3 चीजें हैं आपके पास, करण है, अधिकरण है, संप्रदान है। देखो ऊपर करण का क्या अर्थ है?
ये संप्रदान प्रवेश कारण पाणी देखो प्रवेशाय का अर्थ क्या होगा आप बताओ क्या थोड़ा सा आपको शब्दों में याद है किसी को राम शब्द पितृ करते हैं पितृ पिता शब्द किसी को याद है राम रामो रामाः रामं रामो रामान् रामेण रामाभ्यां रामये आगे रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामान् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे रामौ हे रामाः। देखो मैं आज बता दे रहा हूँ कल आपको राम शब्द के रूप याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि आगे मैं क्लास का पढ़ाऊंगा जब आपको राम शब्द के रूप याद होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो आधार ही है, यदि आपको ये नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ मैं दिखाऊंगा। देखो जैसे राम शब्द में ध्यान राम शब्द में जब चतुर्थी विभक्ति आती है, रामाय एक प्रयोग आता है वहां चतुर्थी में, वहां अर्थ आता है राम के लिए। क्या अर्थ आता है रामाय का? वैसे ही प्रवेशाय का क्या अर्थ आएगा? प्रवेश के लिए। तो संप्रदान का अर्थ क्या है? के लिए। तो अब यहाँ पर कौन सा क्या है कारक है? क्या है? करण है, अधिकरण है, संप्रदान है? बोलो संप्रदान है, क्योंकि के लिए का अर्थ संप्रदान भी तो होता है। के लिए का अर्थ अधिकरण होता है नहीं, के लिए तो अधिकरण तो में पर पे चलता है, करण में से के द्वारा चलता है ना। तो के लिए चूंकि अर्थ संप्रदान में है, इसीलिए पाणिनीय प्रवेशाय में क्या होगा? संप्रदान होगा, है ना। आगे क्या आएगा? पाणिनीय प्रवेश के लिए। क्या आएगा? पाणिनीय प्रवेश के लिए। अब शब्द खटकता होगा कि पाणिनीय प्रवेश क्या होगा, ठीक है। तो पाणिनीय में प्रवेश के लिए, पाणिनीय में प्रवेश के लिए समास हो रखा है। यही चीजें आपको आगे समझने को मिलेंगी कि करोमि था अहम था, यहाँ करोमि हम कैसे हो गया, ठीक है। पाणिनीय प्रवेश, पाणिनीय प्रवेश आया था, ये अधिकरण रूप में था कि पाणिनीय में प्रवेश के लिए। अब कहीं प्रवेश करते हैं हम तो वो अधिकरण रूप में तो रहता है, विद्यालय में प्रवेश के लिए, विद्यालय प्रवेश आया, ये कैसे हो गया? तो यही चीज आपको आगे समझने को मिलेगी कि यहाँ पर समास हुआ है, वहां संधि हुई है, यहाँ समास हुआ है, कैसे पता चलेगा? यही चीज आपको धैर्य बना के रखना है, तब आगे आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अर्थ है कि पाणिनीय में प्रवेश के लिए, तो यहाँ समास है तो पाणिनीय क्या होगा? अष्टाध्यायी होगा। पाणिनीय ऋषि हुए, पाणिनि ने जो लिखा वो क्या कहलाएगा? अष्टाध्यायी। एक शब्द आप इस श्लोक के नीचे पे लिख दो, क्या पाणिनीय क्या कहलाएगा? अष्टाध्यायी, जिसको आपके दिमाग में बिठा लेना है, ठीक हो गया।